जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। प्रिय अंकन, मेरी हितैषी माँ ने मुझ अज्ञानी के लिए इस मार्ग पर लाकर के ज्ञानी के पद पर लगा दिया। सोचना होगा हमारे लिए, विचार करना हमारे लिए होगा कि अगर जिनवाणी माँ नहीं होती तो क्या होता। अगर हमारे जीवन में जिनवाणी माँ नहीं होती तो क्या होता। तो हमारे अंदर में यह विचार आता है कि शायद जिस प्रकार धरती पर जल नहीं होता, अगर धरती पर जल नहीं होता तो शायद हमारा जीवन नहीं होता। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में जिनवाणी नहीं होती तो हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता था। जैसे पशु रहते वैसे हम रहते, बोलो, जैसे पशु रहते, जानवर रहते, वैसे हम रहते। उनमें और हम में कोई अंतर बताने वाला है तो मात्र माँ जिनवाणी है। मेरी माँ जिनवाणी ने मुझे इस योग्य बनाया है, दिगंबर गुरु ने मुझे इस योग्य बनाया है, क्योंकि भैया हमारी पहचान हमसे नहीं, हमारे दिगंबर गुरुओं से है। क्योंकि दिगंबर हम नहीं रहते, दिगंबर हमारे गुरु रहते हैं और हम कहते हैं हम दिगंबर हैं। बोलते हैं कि ना, कोई शैतान लोग होते हैं तो बोलते हैं कि हम शैतान हैं, और हम क्या बोलते हैं, हम दिगंबर हैं। लेकिन वास्तव में हम दिगंबर नहीं हैं। दिगंबर तो हमारे गुरुवर हैं और गुरुवर से हमारी पहचान है, इसलिए हम अपने आप को दिगंबर कह रहे हैं। अगर कोई पहचान दिलाने वाला है हमारी तो कौन है, गुरुवर है। हमारी पहचान कराने वाला हमारा शास्त्र है। हमारे लिए अपना अस्तित्व बताने वाला अगर कोई है तो वह समय सार ग्रंथ है। ग्रंथ सभी होते हैं, सभी ग्रंथ महान है, क्योंकि 4 अनुयोग में से एक भी अनुयोग ऐसा नहीं है जिसमें आत्मा की बात नहीं रही हो। गाय देखी है, गाय के कितने स्तन होते हैं, 4 स्तन होते हैं गाय के, लेकिन दूध किसमें कैसा निकलता है, एक में हरा, एक में नीला, एक में काला, एक में पीला। बोलो ना, सभी में सफेद ही निकलता है और मीठा ही निकलता है। ऐसा कोई स्तन नहीं है जिसमें खट्टा दूध निकलता हो, किसी में मिर्ची वाला निकलता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही 4 अनुयोग हमारे हैं। कौन कौन से, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये 4 अनुयोग गाय के उस स्तन के समान है, जिसमें से चारों में से दूध बराबर निकलता है। कौन सा अनुयोग अच्छा है, 4 अनुयोग अच्छे हैं, लेकिन पढ़ने का एक क्रम होता है। प्रथमानुयोग यानी जैनागम की प्रथम कक्षा। प्रथमानुयोग माने ये प्रथम कक्षा, जिनवाणी को समझने
परीक्षा में लग जाऊं। पास नहीं होना है सिर्फ हमें, हमारे लिए तो अपनी मेरिट लिस्ट सिद्धालय में अपना रिजर्वेशन कराना है कि मेरा वहां पहुंचना आवश्यक है। अगर मैं वहां हूं तो समझ लीजिए मेरा पढ़ना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि आज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी अपनी गाथा में हम लोगों को बतला रहे हैं माथा धन्य करने के लिए। तम एयत विहत्तम दानियम अपड़ो सवी हवेण जदि दारिच पमाडम चुक्के छलमना ये तब्बम। क्योंकि आचार्य भगवान बता रहे हैं तम माने उसकी एयत विहत्तम एकत्व विभक्त आत्मा को अपनों यानी आत्मा के सभी हमें यानी निज बुद्धि वैभव से आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं मैं अपनी एकत्व विभक्त आत्मा के द्वारा और अपनी निज बुद्धि के द्वारा क्या दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ? मैं अपनी निज बुद्धि के द्वारा एकत्व विभक्त आत्मा को बता रहा हूँ और वह प्रमाण स्वीकार करने में अगर मैं कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। आचार्य भगवान कुंद कुंद बोल रहे हैं अगर मैं आपको समझाने में अगर कहीं चूक जाता हूँ मामा जी तो छल ग्रहण नहीं करना। क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। इसीलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी इतने महान आचार्य हमसे कह रहे हैं कि मैं आपको निज बुद्धि के द्वारा एकत्व विभक्त आत्मा दिखलाता हूँ। यदि मैं चुप जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। छल ग्रहण कर लेते हैं। हमारी माँ हमसे कुछ कहती है, हम कुछ समझ लेते हैं। हमारे पिता हमसे कुछ कहना चाहते हैं और हम कुछ ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जानते थे हमारी बुद्धि को कि आने वाले श्रावक शायद मेरी बातों में छल ग्रहण ना कर ले। इसीलिए उन्होंने गाथा में ही स्पष्ट कर दिया कि मैं आत्मा के वैभव को निज बुद्धि के द्वारा दिखा रहा हूँ। उसमें छल ग्रहण दादाजी छल ग्रहण नहीं करना। जैसा आपने कहा वो सही है। क्योंकि ये कुंद कुंद भगवान की वाणी नहीं है, ये तो साक्षात सर्वज्ञ की वाणी है। देखो गंगा जल है दादी माँ, गंगा का जल है। अगर वह कलश में भर लिया जाए तो किसका कहलाएगा? बोलो ना, गंगा का कहलाएगा कि नहीं? अरे गंगा का जल है और कलश में भर लिया तो क्या कलश का कहलाएगा कि गंगा का कहलाएगा? गंगा का ही कहलाएगा। अगर जग में भर लोगे तो गंगा का कहलाएगा कि जग का कहलाएगा? गंगा का ही कहलाएगा। और छोटे से ग्लास में रख लोगे तो कैसा कहलाएगा? गंगा का ही कहलाएगा। वह ग्लास का पानी नहीं होगा, वह कलश का पानी नहीं होगा। ऐसे ही
प्रकार एक माइक लगा हुआ है, इसमें आवाज बिल्कुल भी नहीं है, बस ग्रहण कर रहा है। इसमें बोलने वाले हम हैं। ऐसे ही ये मेरा प्रवचन नहीं है, ये तो सर्वज्ञ देव का प्रवचन है। और आचार्य भगवान ये आपको क्यों सुना रहे हैं भैया? ये प्रवचन हम आपको क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि आप ऐसे भव्य जीव हैं कि आपके अंदर में राग को हटाने की क्षमता है, आपके अंदर में द्वेष को हटाने की क्षमता है, आपके अंदर में मोह को हटाने की क्षमता है। हम इस टेबल को उपदेश नहीं देंगे, हम इस टेबल को उपदेश नहीं दे रहे, इस हम हॉल को उपदेश नहीं दे रहे, हम तो इसमें विराजे आप भव्य जीवों को उपदेश दे रहे हैं कि आप लोग समझ जाएंगे। अगर आपके अंदर में सदा काल काम भोग बंद की कथाएं चलती रहेंगी तो फिर ये वाली कथाएं नहीं सुनाई देंगी। जिनके मन में जिनवाणी को स्थान होता है भैया, जिनके मन में भैया, जिनके मन में जिनवाणी के लिए स्थान होता है वह जिनालय में स्थान खोज लेता है, और जिनके मन में जिनवाणी के साथ ये स्थान नहीं होता है वो जिनालय ही नहीं आता है। आप सभी लोग भक्त जीव हैं, इसकी पहचान है कि आप सभा में विराजमान हैं, और जो आज सभा में विराजमान होगा वो एक दिन समोशर में विराजमान। ये लक्षण क्या है दीपक भैया? आपका लक्षण क्या है? अगर आप देशना सुन रहे हो तो कल आपका एक ऐसा दिन होगा कि साक्षात श्रीमंतर स्वामी की देशना आप सुनोगे। लक्ष्य है, लक्षण दिखाई देते हैं माताओं, लक्ष्य है, लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण हमारे भव्य जीव होने के हैं। दादाजी आप क्या हो? भव्य जीव हो, तभी तो प्रवचन सभा में आकर के बैठे हो, वरना 1 घंटे पहले भी आप अपनी दुकान खोल सकते हो, बराबर? वरना 1 घंटे पहले भी हम अपनी दुकान खोल करके बैठ सकते हैं, भले कोई ग्राहक ना आए 1 घंटे तक। क्या? भले ही 1 घंटे तक कोई ग्राहक नहीं आए, लेकिन जिनको दुकान प्रिय है वो भी कहाँ बैठे होंगे? दुकान पर बैठे होंगे। आत्मा झलकता है, वह द्रव्य क्षेत्र काल हाँ झलकता है जो हमारे अंदर में बनने की योग्यता होती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं चुप जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना, क्योंकि संसार में सुलभ चीजें, संसार में सुलभ चीजें बहुत हैं, सुलभ सामग्री बहुत सरल है, लेकिन दुर्लभ चीजें बहुत कठिन है। गंदा पानी सुलभ है, निखिल भैया, नाली का पानी सुलभ है, अपन रास्ते में जाते हैं पूरा अपन को वही दिखाई देता है, क्योंकि वह कैसा है? सुलभ है। नाली का पानी सुलभ है, इसीलिए सरलता से सभी जगह मिल जाता है, लेकिन रास्ते में क्या हमको कुएं दिखाई देते हैं जगह जगह? क्यों नहीं देते? बोलो विजय भैया। लखनऊ में जितनी नालियां होती हैं क्या उतनी कुएं होते हैं? क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते
पानी प्रयोग करते हो कि उपयोग वाला पानी उपयोग करते हो? बोलो ना दादाजी। उपलब्ध वाला पानी आप घर से बाहर निकलोगे और बहुत सारा मिल जाएगा। आप रोड पर जाओगे, वहां पर भी उपलब्ध पानी मिल जाएगा, जिसको आप क्या कहते हो? नाली का गंदा पानी। उसमें कौन लौटते हैं? सुअर। कौन लौटते हैं? लौटते देखा है? कौन लौटता है? सुअर लौटते हैं। उनको इतनी गर्मी लगती है कि वे उसी में लौटते रहते हैं। बारिश का मौसम आता है, सफेद दिखते हैं, और ज्यों ही कीचड़ में, गर्मी में वे लौटते हैं तो काले हो जाते हैं। कौन लौटता है? सुअर लौटते हैं। किस पानी में? उपलब्ध पानी में कि उपयोग वाले पानी में? उपलब्ध पानी में सुअर लौटते हैं और उपयोग वाले पानी से हम उसका उपयोग करते हैं। हर चीज उपलब्ध हो सकती है, लेकिन उपयोग की है कि नहीं? एक चीज लगाइए, वस्तु आपके सामने है, उपलब्ध चीज है और एक उपयोग वाली चीज है। गंदा पानी उपलब्ध है, सरल है, लेकिन उपयोग वाला नहीं है। लेकिन कुएं का पानी भले ही दुर्लभ है, लेकिन कैसा है? उपयोग वाला है। नाली का गंदा पानी 2 कदम पर भी मिलता है तो हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन अगर कुएं का शुद्ध उपयोग वाला पानी, शुद्ध पानी अगर 1 किलोमीटर भी मिलता है तो हम वहां से लेकर के आते हैं। क्यों अंतर है ऐसा? क्योंकि मुझे सुलभ चीज नहीं चाहिए, मुझे दुर्लभ चीज चाहिए है। और भैया धन कमाना सुलभ है, लेकिन धर्म कमाना दुर्लभ है। दादी माँ, सत्य है? सुलभ चीज चाहिए कि दुर्लभ चीज चाहिए? ग्राहक आपको मिल सकता है, सभी की दुकान पर दिखेंगे, लेकिन गुरुवर आपके जिनालय मंदिर में नहीं दिखेंगे। डॉक्टर सुलभ है भैया, भारत में हजारों डॉक्टर होंगे, सुलभ है। इंजीनियर भी आजकल बहुत सारे लोग बन रहे हैं। दीपक भैया, इंजीनियर भी बहुत सारे लोग बन रहे हैं, बहुत सारे सुलभ इंजीनियर हैं, लेकिन संत कितने हैं हमारे? बोलो, कितने चुने? 1500-1600, जिनकी आबादी भी बहुत है, ऐसी नहीं है अल्पसंख्यक है, भली बात है, लेकिन उसमें से मात्र 1500-1600 ही साधु हैं। क्यों है? क्योंकि दुर्लभ है। क्या है भैया? दुर्लभ है। आपको सुलभ चीज चाहिए है कि दुर्लभ चीज चाहिए है? अगर सुलभ चीज चाहिए हो तो फिर पास में से ले सकते हो, और दुर्लभ चीज चाहिए है तो कठिनता से आती है। आप लोग बेशरम जानते हो? जानते हो? सुलभ है कि दुर्लभ है? भारत की है क्या? वह भारत की नहीं है, भारत की नहीं है बेशरम। ये जो लकड़ी लगी रहती है ना, वो उसमें फूल भी बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन खुशबू बिल्कुल भी नहीं आती, उपयोग उसका कुछ भी नहीं है। वह भारत की नहीं थी, विदेश की थी, लेकिन कोई आया और भारत में लगा के चल गया और उसने इतना विस्तार कर लिया कि अब जहाँ देखो
पेपरमेंट जानते हो? पेपरमेंट की भी बहुत अच्छी खेती होती है, कपूर की भी बहुत अच्छी खेती होती है, अजवाइन के सत की भी बहुत खेती होती है। और तीनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनती है? अमृतधारा बनती है, जो हमारे शरीर में ठंडक देती है और सिर दर्द भी ठीक कर देती है। लेकिन विश्राम किस चीज के उपयोग के लिए है भैया? है आप सरल चीजें ले आओ, आप सरल चीज लोगे कि दुर्लभ चीज लोगे? दुर्लभ। पेपर आप सुबह सुबह उठोगे नहीं, आपकी आंख खुलेगी नहीं और आपके घर में एक पेपर उड़ता हुआ मिलेगा। एक साइकिल वाला आएगा, तो साइकिल चलाएगा निकल गया और आपके घर में क्या फेंकेगा? पेपर फेंकेगा। दूसरे के घर में पेपर फेंकेगा। पेपर तो वह फेंकेगा, लेकिन उसमें किसकी कथाएं होंगी? किसकी कथाएं होंगी? किसी की एक्सीडेंट की कथा होगी। वो क्या होता है पेपर में? किसी एक्सीडेंट की कथा होगी, किसी के मर्डर की कथा होगी, किसी के भागने की कथा होगी, किसी को लाने की कथा होगी, क्या होगा? और लेकिन कोई ऐसी क्लास सुबह सुबह आपको समाचार देने आता है? यहाँ अगर छात्रमास नहीं होता तो क्या आपको समाचार देने कोई सुबह सुबह आता? बोलो ना। मात्र आपको सुबह सुबह समाचार पत्र तो मिल सकते थे, लेकिन सुबह सुबह समाचार नहीं मिल सकता था। इसमें किसी की बुराई नहीं है। क्या भैया? इसमें किसी एक्सीडेंट की बात नहीं है, इसमें किसी के मरण की बात नहीं है, इसमें किसी की भलाई अच्छाई की नहीं बात है, इसमें तो परमात्मा बनने की बात है। आपको सुबह सुबह क्या मिलता है? समाचार मिलता है कि समाचार पत्र मिलता है? अच्छा, समाचार कि समाचार पत्र? अगर चातुर्मास नहीं होता तो क्या मिलता सुबह सुबह? क्योंकि वह सुलभ है, इसीलिए प्रत्येक के घर में सुबह सुबह मिल जाता है। हमने समाचार ग्रंथ जो आप देख रहे हैं, मैंने बहुत खोजा, आज जाकर के मुझे समनापुर मंदिर में मिला। लेकिन अगर हम पेपर मंगाते तो कितने आ जाते? बोलो ना। अगर हम यहाँ पर बोलते कि मुझे समाचार पत्रों की आवश्यकता है तो कितने लाते आप लोग? हैं? कम से कम एक महीने के तो आप लोग एक जन लाई सकते थे ना, बराबर? बोलो ना विजय भैया, कितने लाते? बहुत सारे लाते। लेकिन हम बोलते कि भैया हमको समाचार चाहिए, आपके घर से जो उपलब्ध हो तो सब क्या मिल जाता? नहीं, सब आप क्या मिल जाता? सब क्या मिल जाता? क्या नहीं मिलता। सबसे अधिक क्या मिलता? पेपर मिलता कि पद्म पुराण मिलते? क्यों? क्योंकि वह सुलभ है। क्योंकि वह पेपर क्या है? सुलभ है। और पद्म पुराण क्या है? दुर्लभ है। समाचार पत्र सुलभ है और समाचार दुर्लभ है। ऐसी जनवाणी सुनाने वाले सुलभ हैं और जिनवाणी सुनाने वाले दुर्लभ हैं। अब दुर्लभता चाहिए आपको कि सुलभता चाहिए? हैं? दुर्लभ चीज चाहिए कि सुलभ चीज चाहिए? तो ये आसानी से जो चीज मिल जाए हम तो वो ले लेते हैं। क्या करते हैं हम दीपक भैया? हम ज्यादा चीज में नहीं पढ़ते, जो चीज सुलभ में मिल जाती है तो वो ले लेते हैं। ये कौन बोलते हैं? हम ही लोग बोलते हैं ना। हम सभी ये बोलते हैं जो सही आराम से चीज मिल जाए, सुलभ मिल जाए, सस्ता
भैया और दीपक भैया होशियार है, उन्होंने क्या किया, एक एक कीड़ा लिया और छोटे से पैकेट में उसको जमा किया और जेब में डाला और ले गए। दिखेगा क्या? बोलो। नहीं दिखेगा। कीमत किसकी है? दिखने वाले की, होने वाले की? बोलो। बिना दिखने वाले की भी कीमत है। आपको अभी यहाँ पर मार्केट में जाओगे, लोहा लंगड़ बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन आप हीरा लेने जाओगे तो इसीलिए हर सुलभ चीज के पीछे मत भागो, दुर्लभता की पहचान करो। तो आज भगवान कह रहे हैं काम की कथा, भोग की कथा और वंद की कथाएं बहुत सारी हैं, सुलभता से मिल जाती हैं। आज भगवान यहाँ पर कुंद कुंद स्वामी इसलिए हमको बार बार समझा रहे हैं कि, और हमारे लिए पूज्यपाद स्वामी ने भी इष्टोपदेश में समझाया, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्मुत्तमम्, और यथा यथा न रोचन्ते दिसरा सुलभा अपि। जहाँ देखो भैया विषयों की सामग्री उपलब्ध हो जाती है, लेकिन ज्यों ही आत्मा की और हमारा लक्ष्य होता है तब हमें सुलभ चीज की रुचि नहीं है। ध्यान में बैठे हो, आपका उपवास भी हो और आपके पास कोई थाली लेकर के आ जाए 56 व्यंजनों की, तो आप करोगे? मामा जी, आपका उपवास है मान लीजिए, लेकिन आपके पास में बढ़िया 56 व्यंजन की कोई थाली रख दे, तो आप लोगे क्या? क्यों नहीं लोगे? अभी सुलभ है कि दुर्लभ है? सुलभ भले ही है, सुलभ भले ही है, लेकिन हमारा उपवास है तो वह सुलभ चीज भी मुझे अच्छी नहीं है। ऐसे ही जो आत्मा में योगी विराजमान है, उसको विषयों की सामग्री बहुत सारी उपलब्ध हो सकती है, लेकिन चाहिए नहीं है। 6 घंटे छोड़ दिए भरत चक्रवर्ती ने एक अखंड आत्मा के लिए। क्या किस किस को छोड़ा भैया? 96,000 रानियों को छोड़ दिया, और हम एक को नहीं छोड़ पा रहे। ये तो स्थिति है। 96,000 वो रानियां कितनी सुंदर होती होंगी, कितना वैभव के साथ में आती होंगी, और उन्होंने 96,000 को छोड़ने में 6 मिनट नहीं लगाए, और हमको एक को छोड़ने में पूरे 60 वसंत निकल जा रहे हैं। उन्होंने अपनी दुर्लभ आत्मा का बोध समझा था, उन्होंने अपनी दुर्लभ जैन पर्याय को पहचाना था कि अभी मुझे ये जैन कुल मिला है, अगले भाव में नहीं मिला, फिर क्या करेंगे हम? बोलो ना। इसीलिए सुलभ चीज के पीछे दौड़ो मत, दुर्लभ हमारी आत्मा है उसको पहचानो। क्योंकि आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मैं योग को ही प्रवचन दूंगा। किसको प्रवचन दूंगा? योग को ही प्रवचन दूंगा, क्योंकि अपात्र के हाथ में दी गई शिक्षा, अपात्र के हाथ में दी गई शिक्षा यानी उसके हाथ में शस्त्र देने के समान है। क्या देने के समान है? अगर अपात्र है, अयोग्य है, और उसको आप शास्त्र दोगे, तो क्या आपने समझ लिया कि उसको शस्त्र दे दिया। इसीलिए हमने आपकी योग्यता को पहचाना है, आपकी योग्यता को पहचाना है, और आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि परम परिणति से दूर होकर के 1 घंटे कम से कम कुछ मिनट अपने लिए निकालो, उसमें विचार करो कि जो जो मैंने आज दिन भर में किया, मैंने अपने लिए क्या किया। जो मैंने प्रवचन के लिए समय निकाला, वो मैंने अपने लिए समय निकाला। जो गुरुवर के लिए समय निकाला, वो अपने लिए समय निकाला। और जो ग्राहक के लिए समय निकाला, वो पर के लिए समय निकाला।
और ग्राहक साथ नहीं जाएंगे, लेकिन गुरुवर की वाणी हमारे साथ में जाएगी। बोलो, ग्राहक वाणी साथ जाएगी, गुरुवर वाणी साथ जाएगी, जनवाणी साथ जाएगी कि जिनवाणी साथ जाएगी? कागज की रह जाएगी, लेकिन जो हमने उन कागजों पर से अपनी आत्मा में प्रवेश करा लिया है वो हमारे साथ जाएगा। आप बोलते हो माता जी क्यों पढ़ाते हो ये गाथाएं? किसी को याद तो हमको करना नहीं है तत्वार सूत्र, क्यों पढ़ा रहे हो इतने कठिन कठिन गाथा? समय सार किसको पढ़ना है? तत्वार सूत्र किसको पढ़ना है? कठिन है बहुत। कैसे है माता जी? बोलो माँ जी, कठिन है, क्यों पढ़ा रहे हो कठिन कठिन? अरे भैया, अगर हम सरल पढ़ाते थे तो सरल चीज तो कोई संगीतकार भी आपको पढ़ा के चला जाता। बोलो ना भैया, गाथा कठिन लग रही है लेकिन कैसी है? दुर्लभ है। गाथा कठिन लग रही है लेकिन दुर्लभ है। श्लोक हमें इस लोक से भी उस लोक में पहुंचा सकता है। वह कठिन है लेकिन सरल है। कैसा है? हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने की सामर्थ्य रखता है एक श्लोक। हमारी गाथा को, माथा को धन्य करने वाली होती है एक गाथा। हमारे माथे को अगर कोई धन्य करता है तो वह है गाथा, और इस लोक से हमारे लिए उस लोक को ही पहुंचाता है तो जिनवाणी का एक श्लोक। अगर हम यहाँ पर किसी को कविता सुनाते, कव्वाली सुनाते तो किस किस को याद हो जाती? सभी को। लेकिन तत्वार सूत्र सिखा रहे हैं तो कुछ लोगों को तो याद हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उसको बार बार पढ़ रहे हैं। दीपक भैया, आपने अपने बेटे को बचपन में कितनी बार बुलाया? उसके नाम से जब वो अपना नाम जाना कि मेरा नाम ए है। दीपक भैया, आर्यन को आपने कितने बार नाम से पुकारा जब वो पहचान पाया कि मैं आर्यन हूँ? कितने साल तक? कितने साल तक? नहीं, वो जब उसका जन्म हुआ आपने आर्यन बोला तो क्या वह समझ लगा कि हम मेरा नाम आर्यन है? बोलो ना भैया, कितने साल बाद जाना? 1 साल लगा, किसी को 1.5 साल भी लगा, किसी को 2 साल भी लग जाता है ना? तो लेकिन आपने अपने बेटे को कितनी बार बुलाया? हज एक दिन में कम से कम कितनी बार?
बुरा लग रहा है? लग जाए तो अच्छी बात है, कम से कम याद तो करो शाम को। जितने प्रेम से पुत्र को बुलाते हो, काश उतनी बार हमने गाथा याद करी होती तो आप ये नहीं कहते कि हमको याद नहीं होता, हमको याद नहीं रहता। तो क्या करना चाहिए फिर भैया? निखिल भैया, हमको याद नहीं होता तो क्या करो? याद करना छोड़ दो। अखिल भैया, क्या करना है? याद नहीं होता ना, याद करना छोड़ दो। आप लोगों को याद हो जाएगा। आप लोगों को याद नहीं होता ना, पीछे वाली बताओ, आगे वाली बताओ। भैया याद होता है? नहीं होता ना, याद करना छोड़ दो, याद होने लगेगा। हम आपको नियम से कह रहे हैं, जिन समय साल रख करके हम कह रहे हैं कि आप याद करना छोड़ दीजिए, आपको याद होने लगेगा। बोलो दीपक भैया, माता जी आप कैसा बोल रहे हो? आज क्या खिलाया था हमने आपको कल? अरे भैया, हम आपको यथार्थ दशा की ओर ले जा रहे हैं कि अगर आपको याद करना है तो याद करना छोड़ दो। यानी किसको? सारी बातों को याद करना छोड़ दो। घर के परिवार को उतने समय तक छोड़ दो, शरीर से मत छोड़ो, शरीर से सबको बिठा ले रहो, है ना? लेकिन हमें कहे उनसे ममत्व को याद करना, उसको छोड़ दो, तो आपको याद नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? इसलिए याद करना छोड़ दो, याद होने लगेगा। इस सूत्र अगर कहीं लिख दोगे निखिल भैया तो लोग पूछेंगे कि माता जी कैसी है यहाँ पर? कौन सी माता जी का चतुर्मास कराया है आपने लखनऊ में? देखा नहीं था पहले से? पहले पूछ लेते कमेटी से, सबसे पूछ लेते, माताओं से परामर्श ले लेते, फिर चतुर्मास कराते। कौन सी माता जी को आप लोग लेके आ गए कि जो बोल रही है कि याद नहीं होता तो याद करना छोड़ दो? बराबर। लेकिन जब गहराई से उस विषय को समझोगे कि हम सभी कथाओं को छोड़ देंगे तो हमें जिन कथा याद हो जाएगी। कठिन लगता था पहले आर्यन कहना, लेकिन बाद में सरल हो गया। कितनी बार हमने हजारों लाखों बार बोला, फिर हमको नाम याद हो गया। तो इतनी ही बार अगर तत्वार्थ सूत्र को हम याद करेंगे तो तत्वार्थ सूत्र याद होगा कि नहीं? बस प्यार चाहिए जिनवाणी से, प्रेम चाहिए जिनवाणी से। इतना प्रेम, इतना भैया कड़वा लगेगा, जितना प्रेम आप संतान से करते हो, काश उतना प्रेम शास्त्र से करने लग जाओ तो आपको याद हो जाएगा। जितना प्रेम संतान से करते हो उतना प्रेम शास्त्र से भी तो करो। जब संतान से प्रेम करते हो तो संतान आपको प्रेम करती है, बराबर है? ऐसा कि नहीं है? संतान से प्रेम करोगे तो संतान प्रेम करेगी, और शास्त्र से प्रेम करोगे तो शास्त्र भी आपसे प्रेम करेगा। संतान को प्रेम करते हो तो संतान नहीं भूलती है, और शास्त्र से प्रेम करोगे तो शास्त्र भी नहीं भूलोगे। सत्य है भैया। इसलिए फिर अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आपने दुर्लभता को समझ लिया। क्या दुर्लभ है, क्या सुलभ है? चंदन की लकड़ी दुर्लभ है, लेकिन आप चंदन रेशम की लकड़ी को घिस कर नहीं लगाते, आप तो चंदन की लकड़ी को घिस करके तिलक लगाते हो। भले ही सुलभ है लेकिन लगाते दुर्लभ चीज को। बोलो किसको लगाते हो? सुलभ क्या है? लकड़ी वही है, चाहे आप लकड़ी रेशम की देख लो, चाहे आप चंदन की देख लो, सुलभ कौन सी है? वो लगा लो बेच के तो सस्ती है, सुलभ है, जहाँ चाहे मिल जाती है। नहीं माता जी, हमें सुलभ चीज नहीं चाहिए, हमको कैसी चीज चाहिए है? दुर्लभ चीज चाहिए है। हम दुर्लभ को चंदन रूप में लगाते हैं क्योंकि मुझे
याद होती है, लेकिन पुत्र की तरह पुकारो, बेटे की तरह गाथा याद करो, बेटे की तरह श्लोक याद करो, संतान की तरह सूत्र याद करो। जब भाई आपका साथ देता है तो सूत्र भी आपको साथ देगा। मंगल सूत्र तो छूट जाएगा, लेकिन तत्वार सूत्र साथ जाएगा। बताओ, मंगल सूत्र तो छूट जाएगा, लेकिन तत्वार सूत्र, आप भी मंगल सूत्र पहना करो, ये लोग पहनते तो आप लोग भी पहना करो, लेकिन कौन सा? तत्वार सूत्र पहना करो, वरना लोग सब खरीद लें। तो हमने उसके पहले बता दिया कि तत्वार सूत्र आपको भी जरूरी है। जब इनको मंगल सूत्र आवश्यक है तो आपको तत्वार सूत्र भी आवश्यक है। हम सभी तत्वार सूत्र पहने, हम लोग सभी समय सार के मोती, समय सार के रत्न उसमें प्रो दें, जिससे कि हम संसार में नहीं सिद्धालय में दम गए। सुलभ चीजें नहीं चाहिए मुझे तो दुर्लभ चीज चाहिए है। तब आचार्य भगवान मुझे सिखाएंगे कि मैं, अगर आप सुलभ में पढ़ोगे, सस्ती चीज लोगे तो दुकानदार दिखाएगा क्या? भैया क्या की दुकान है? कपड़े की दुकान है। कोई सब्जी लेने आ जाए तो दोगे क्या? है नहीं, है ना? कोई बिल्कुल आपको मालूम हो कि ये लोग तो बिल्कुल सस्ता ही माल चाहते हैं, तो आप महंगा माल दिखाओगे क्या? है? आपके पास होगा महंगा कि नहीं होगा? महंगा माल दुकान में रहता है, लेकिन हर ग्राहक को नहीं दिखाते। ऐसे ही आचार्य भगवान कुंद स्वामी के पास में बहुत महंगा माल था, एक गाथा रूपी, समय 60 रूपी माल था, लेकिन वो सबको नहीं देते थे, क्योंकि अगर सस्ते में कोई जो आएगा ना, जिसके पास में काम वो बंद की कथाएं होंगी, उनको वे समय सार नहीं देंगे। जिनके पास में वैराग्य रूपी रस होगा, जिनके पास में साधना रूपी कवच जिनके पास में होगा, उनको वह क्या देंगे? समय सार देंगे। तो ऐसे ही भैया राग देश को वैसे ही छोड़ देना, इस प्रकार से मंदिर के बाहर में चप्पल जूते को छोड़ देते हैं। बोलो, जब मंदिर में प्रवेश करने के लिए चप्पल जूते छोड़ते हैं, तो अंदर में प्रवेश करने के लिए क्या छोड़ना होगा? राग द्वेष रूपी 2 जूते चप्पल हमको छोड़ने होंगे। अगर चप्पल जूते पहने रहोगे तो मंदिर में प्रवेश होगा? बोलो, दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा? चलो बाहर। क्या बोलोगे? चलो बाहर। आप देखते रहोगे चप्पल जूते पहने हो। ऐसे ही अगर अंदर रूपी मंदिर में प्रवेश करना है तो राग देश रूपी 2 जूते हमको बाहर करने पड़ेंगे, तब हम अपने अंदर रूपी मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए हे माताओं, किसी चीज में विकल्प मत किया करो। परिधान अच्छे आ गए कोई बात नहीं, बुरे आ गए कोई बात नहीं। तन ढकने से मतलब है, ना कि सुंदरता देखने से मतलब है। ढक रहे हैं हम, बस ये चाहिए, और सुंदर हो या ना हो, ये चीजें अगर हम देखेंगे तो हम सुलभ चीजें ना देखें, दुर्लभ चीज देखें। अगर सुलभ चीज में ही हम रम जाएंगे तो दुर्लभ चीज हम नहीं ले पाएंगे। सुलभ हमारे मार्केट में वेंटेक्स है, और वेंटेक्स ही अच्छा लगेगा, तो सोना आप नहीं ले पाओगे। सोना कौन लेता है भैया? दीपक भैया, सोना कौन लेता है? जो जानता है कि वेंटेक्स में पैसे खर्च करो और कुछ महीने बाद पानी जैसा रहता है पानी में बहा दो। वेंटेक्स का तो ऐसा है कि पानी में बहाना है पैसे, लेकिन अगर जो सोने की कीमत समझता है तो वह एक बार सोना ही लेगा। लेकिन जो वेंटेक्स में ही रंग गया है तो फिर वह सोना नहीं खरीदेगा। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि सुलभ
तो पानी में पैसा चला जाएगा। पानी आएगा, उस पर गिरेगा और पानी में पैसा चला जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम आचार्य भगवान कुंद कुंद की वाणी को समझें, क्योंकि वह आपको तभी दिखाएंगे अपना वैभव जब आपके पास में काम की कथा, भोग की कथा, बंध की कथा नहीं होंगी। फिर तभी वह कहेंगे कि मैं अब दिखाऊंगा उस आत्मा को निज बुद्धि के द्वारा। अगर मैं उसमें चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। ये कुंद कुंद भगवान ने कहा। और अगर मैं प्रवचन करने में चूक जाऊं तो आप लोग छल ग्रहण नहीं करना। जब इतने कुंद कुंद महान आचार्य कह रहे हैं कि मैं गाथा लिखने में, आत्मा के वैभव दिखाने में निज बुद्धि के द्वारा अगर कोई चूक जाऊं तो आप छल ग्रहण नहीं करना। ऐसी प्रवचन करने में अगर मेरी जीवा स्खलित हो जाए, मैं कोई चीज भूल जाऊं या कुछ आपसे गलत बोल दूं तो आप मुझे क्षमा करना। छल ग्रहण नहीं करना। छल ग्रहण करने से हम छली कहलाते हैं और छल ना करने से हम इस भाव से तर जाते हैं। इसलिए उस वैभव को देखने के लिए हम राग द्वेष रूपी परिणति को थोड़ी देर के लिए विराम दें, जिससे कि हम अपनी आत्मा को देख सकें और अपनी एकत्व विभक्त आत्मा का ज्ञान कर पाए। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री विभो सागर जी महाराज जी की। सभा में आने वाले समो शरण जाते, विदेश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। हम